पूछ लीजिए, अगर वो कह देंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम राजनीति से संन्यास लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे। खाना हुआ तो बिहार में घर घर बिजली पहुंचा दिया, तो आप ललटेन के लिए थामे, काहे के लिए ललटेन थामे? अगर ललटेन थामना आपकी मजबूरी नहीं थी, मैं आज आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। जिस दिन वो आरजेडी में ज्वाइन किए उसके 7 दिन पहले मैंने उनको फोन किया, हमसे उनकी बातचीत हुई। हमने उनको कहा कि जगदीश शर्मा जी, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जगदीश शर्मा जी को बुलाइए। आप ललटेन थाम लिए, उस ललटेन को थाम लिए जिसने जहानाबाद के इलाके को नरसंहार में ठोक दिया था। नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के शासन में है, एक नरसंहार नहीं हुआ, एक नरसंहार नहीं हुआ। ये कानून का राज नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया। तो बिहार में उन्होंने कानून का राज किया, स्थापित किया। बिहार का उन्होंने विकास किया, हर क्षेत्र में विकास किया, सड़क के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने हर घर बिजली पहुंचा दिया। हर गांव की बात छोड़ दीजिए, हर घर बिजली उन्होंने पहुंचा दिया। और तब यहाँ के राहुल शर्मा जी ने ललटेन थामा। अरे भाई, जब नीतीश कुमार जी ने जहानाबाद और बिहार में घर घर बिजली पहुंचा दिया, तो आप ललटेन के लिए थामे, काहे के लिए ललटेन थामे? अगर ललटेन थामना आपकी मजबूरी नहीं थी, मैं आज आपको सच्चाई बताना चाहता हूं। जिस दिन वो आरजेडी में ज्वाइन किए उसके 7 दिन पहले मैंने उनको फोन किया, हमसे उनकी बातचीत हुई। हमने उनको कहा कि जगदीश शर्मा जी, आप कोई फैसला कर चुके हैं? बोले कि ना जी, हम फैसला करेंगे, बिना तोरा से बतियाइए। हमका तो बतियाइए। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जगदीश शर्मा जी को बुलाइए, तो कहे कि हम परसों आई वो थोड़ा से बतियाई, वो फिर तय करवाई, जे करवो करवाई। हमको बहुत अच्छा है। परसों होके जब हम भोरे फोन किए राहुल शर्मा को, जगदीश शर्मा फोन ऑफ था, हम राहुल शर्मा को फोन किए। हम कहे यार तुम्हारे बाबूजी कहे थे आएंगे, कहाँ है? तो कहा कि जी विंध्याचल हमने जाना लिया, वो पूजा है। फिर जगदीश शर्मा का फोन आया, कहे कि एगो पूजा है, विंध्याचल जाना लिया पूजा में, लौटो परसों तब बतिएगो। हम कहा अच्छा है, पूजा करके आ जाइए। परसों भी नहीं फोन आया, ना हुआ है। तो फिर हम फोन किए, हम कहे जी कहलो कि परसों आई भाई, फिर अभी तक आइला ना। तो देखो ना जी, अभी विंध्याचल में ही है, अभी आई भी आइडिया है ना पटना। अब हमको शक हुआ ये आदमी गफलत में रख रहा है। तब हमने एक आदमी को, अपना पीए को भेजा उनके घर पर कंकड़वा। हमका जरा पता लगा के आओ कि विंध्याचल गए कि नहीं है। तो आधा घंटा में घूम के आया, कहा कि वहां गेटवा पर जो आदमी था, हम पूछे हैं जी साहब, तो कहा कि हाँ दोनों बाप बेटा तहिए है तुम कहीं ना कहीं तुम। तो फिर हम उनको फोन किए, हम कहे जी झूठ का बोल रहे हैं कि विंध्याचल माता के नाम पर भी झूठे बोल रहे हैं। अरे विंध्याचल में माता का निवास न है जी, तो विंध्याचल का बहाना करके कहना झूठ बोल रहे हैं। 4 गोड़ वाला के न बांधल जाए, 2 गोड़ वाला के कोई बांध के रखा है। अब तोरे ही मान हो तो तू जाना। तो कहेंगे ना ना हम कोई बात नहीं, हम 1 बजे आ रहे हो। हम आई, फिर 1:30 बजे नहीं आए, तो हम उनको फोन किए। हम कहे जी तो 1 बज गए। तो कहें कि हमरा छोड़ दे, हम जा रहे हो, ललटेन पकड़े। ललटेन पकड़े तो ललटेने पकड़े का माने हलो, तो तू पहले से कहा देता कि हम ललटेन पकड़ा दो। ये उनका हालत है। ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी 2010 से 2015 तक राहुल शर्मा जेडीयू के एमएलए थे। अनिल जी जो अनिल शर्मा जो यहाँ से उम्मीदवार भी थे, कहने से संपर्क हो गया होगा, वो राज्यसभा के निर्दलीय उम्मीदवार हो गए। हमको मालूम हुआ कि राहुल शर्मा भी होकर नॉमिनेशन में दस्तखत कर दिए। जगदीश शर्मा के लड़की की शादी थी, हम उनके घर गए। हमने जाके कहा कि राहुल तो पागल हो गया क्या, क्यों उनकी नॉमिनेशन पर दस्तखत कर रहा है? निर्दलीय के नॉमिनेशन पर दस्तखत कर रहा है, जदयू का सदस्य है, उसकी सदस्यता चली जाएगी।
कहेंगे हम ना जाना योगी, हमारा कुछ पता ना हो क्या कर रहे हो। रात में हम फोन किए राहुल शर्मा को, तो कहा कि हम बहुत आगे बढ़ गए। हम कहा बढ़ जाओ यार, जितना मन करे आगे बढ़ जाओ, हम कह रहा थोड़ा रुकेंगे, तुम अपना फिर भविष्य देखो। सदस्यता चली गई, मेमोरी चली गई, पेंशन बंद हो गया। फिर जब इस बार आए तो हमको कहे कि आई जी तो सदस्यता चली गई है, कम से कम जितना दिन रहे होकर पेंशन में करा दो। वो भी कराए पेंशन उनको, वो भी पेंशन मैंने करवाया उनका। उसके बाद भी नीतीश कुमार जी सब दिन उनको प्यार करते थे। यहाँ के लोगों को पता होगा, जब 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के बने, तो हमने उनको कहा था कि देखिए आप मुख्यमंत्री बन गए, अब आपका पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रूप में होगा तो मेरे क्षेत्र में होगा। तो कहेंगे हाँ ठीक। और एक दिन हमको फोन किए, कह रहे आप बोले थे हम गलती से कल जगदीश शर्मा आए थे, उदेरा स्तंभ का शिलान्यास का डेट दे दिए हैं, तब उसके पहले आप करा लीजिए अपने क्षेत्र में। तब हम उसके पहले डेट तय करके घाट को सुबह में उनका कार्यक्रम करें। इतना तो प्यार करते हैं। आप धोखा दिए, आप हर बार धोखा दिए। आप ललटेन थाम लिए, उस ललटेन को थाम लिए जिसने जहानाबाद के इलाके को नरसंहार में ठोक दिया था। आप उस ललटेन को थाम लिए जिसने पूरे जगत मगध को, पूरे मगध क्षेत्र को रणभूमि में परिवर्तित कर दिया था। आज नीतीश कुमार जी ने शांति स्थापित किया तो आपको वो स्वीकार नहीं है? कौन सा राजनीति करते हैं आप? किस तरह की राजनीति करते हैं? क्यों सच नहीं बोलते हैं? क्यों गफलत में लोगों को रखते हैं? तो धरती में बहुत लोगों को ये लगता है कि हम सबसे चालाक हैं और बाकी सब मूर्ख हैं। ऐसा कोई भी जो सोचता है उसके इतना मूर्ख कोई नहीं है। तो इसलिए आज ललटेन थाम गया, वो ललटेन थम गया है। और उस ललटेन के भरोसे वो जहानाबाद का क्या विकास करेंगे और जहानाबाद में कौन सा परिवर्तन लाएंगे और जहानाबाद का के जो परिस्थिति है उसमें कौन सा काम करें, ये फैसला आपको करना है, जहानाबाद के लोगों को तय करना। तो इसलिए हम लोग आए हैं आपसे आग्रह करने, आपसे अपील करने के लिए। इसलिए हम आपसे विनती करने के लिए आए हैं कि आप निर्णय कीजिए और निर्णय भावना में बह के, भावना में बह के निर्णय किया गया निर्णय सदैव गलत होता है। भावना में मत बहिए, जात पात से ऊपर उठिए और जहानाबाद के विकास को देखिए, जहानाबाद की स्थिति को देखिए। आज सामाजिक सद्भाव कायम हो, आज यहाँ जहानाबाद के इलाके में शांति, और उस शांति को भंग करने के लिए लोग अपने स्वार्थ में, तो उन लोगों को, स्वार्थी लोगों को सबक सिखाना भी जहानाबाद के प्रबुद्ध लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है। यही हम आपसे अपील करने के लिए आए। तो इसलिए आप लोग ये निर्णय कीजिए और निर्णय भावना में बह के मत कीजिए, निर्णय दिमाग के साथ करिए। हाँ, वोट मांग रहे होंगे ना राहुल शर्मा, आप लोगों से भी कहीं भेंट हो ही जाएगा वोट मांग। हमने जितनी बात कहा उनसे पूछ लीजिए, अगर वो कह देंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम राजनीति से संन्यास लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे। हम तो आपको चाहते थे, आपके चाहने के लिए हमने ये काम किया। हम तो प्रेम से आपको यह लाना चाहते थे। 2014 में भी नीतीश कुमार जी लोकसभा का चुनाव उनको लड़ाना चाहते, हम बैठे हुए थे, मेरे सामने उन्होंने 20 बार फोन किया। कभी उनका बॉडीगार्ड उठा रहा है, कभी उनका कोई सिक्योरिटी कौन उठा रहा है, कह रहा है कि जी अभी सुतल है, कि अभी तबीयत कुछ दब है, कि हम बात करावे थोड़ा देर में। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जगदीश शर्मा फोनवे पर बोल रहे उसको कि कह दे ना हो कि हम तबीयत खराब है और अभी सुतल ये, वो भी सुनाई पड़ रहा था। तो अब नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब छोड़, वो मन बनाए हुए, तो जहां मन बनाया हुआ वहां जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं। अभी भी जेल में थे,
जेल में थे, वहां से हमको फोन किया कि राहुल के देख लो। फिर हम लोगों ने राहुल को टिकट दिया, घोसी से लाके घोसी से टिकट दिया। अब हार गया चुनाव, तो उसमें हम लोग क्या करें कि हार गया चुनाव। आपने कभी आकलन किया कि क्यों हार गए? अब वो प्रिंस बता रहा था कि जहानाबाद से कृष्णनंदन वर्मा चुनाव लड़ रहे, आप यहाँ वोट मांगने नहीं आए, आपको भी आना चाहिए था यहाँ वोट मांगने। तो यहाँ वोट मांगते, यहाँ से कृष्णनंदन वर्मा घोसी में जाके आपके लिए वोट मांगते तो जीत जाते। तो ये काम अगर करिएगा, कृष्णनंदन वर्मा के लिए क्यों नहीं वोट मांगे? इसलिए कि एक बार आप जब दूसरी पार्टी में थे, हम पार्टी से लड़े थे, तो हम लोगों ने कृष्णनंदन वर्मा को घोसी से उम्मीदवार बनाया था। आप चुनाव हार गए, कृष्णनंदन वर्मा चुनाव जीत गए। तो ये थोड़ी मन में रखा जाता है, राजनीति में ये नहीं रखा जाता। अनंत सिंह आज मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 2019 में तो अनंत सिंह हमसे चुनाव लड़े थे, तो हमसे अनंत सिंह चुनाव लड़े तो हम उनका चुनाव प्रचार कर रहे कि नहीं कर रहे? इसलिए कहा मेरे साथ है तो मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है कि हम उनका प्रचार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो इसलिए आपसे आग्रह है। अब दूसरा बात, और ये घटना हुई है पंडारक मोकामा में, आप लोगों ने भी देखा हो, एक घटना हुई, एक घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब घटना अच्छी, उस तरह की घटना का चुनाव में समर्थन नहीं करते, उसकी निंदा करते हैं, लेकिन घटना हो गई। अब घटना जब हो गई तो उस व्यक्ति की सब यात्रा में जिस तरह की भद्दी भद्दी गाली समाज को, किसी समाज को इंगित करके उस भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल हुआ है, और आरजेडी के ललटेन के दोनों उम्मीदवार उस ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं, और उस ट्रैक्टर पर बैठ के उनके सामने भद्दी भद्दी गालियां दे रही है। एक बार प्रोटेस्ट तक नहीं किया, गलत कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को, समाज को, ऐसे समाज के साथ आज राहुल शर्मा, जगदीश शर्मा खड़े। मुझको कुछ नहीं करना, ये उनका बुद्धि जाने, भगवान आपका भला करे, लेकिन हम समाज के लोगों के, यहाँ के समाज के लोगों से यह अपील, आग्रह जरूर करने के लिए आए, आपसे जरूर यह विनती करने के लिए आए कि सोच के समाज का हित कहाँ है, जहानाबाद का हित कहाँ है? जहानाबाद का हित है कि आज एनडीए को आपका समर्थन मिलना चाहिए, और एनडीए का समर्थन अगर मिलेगा, एनडीए को आपका समर्थन मिलेगा, तो जहानाबाद में विकास की जो गाड़ी और बची है, उस गाड़ी को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। हम सब मिलकर उसको बढ़ाएंगे। चंद्रेश्वर चंद्रवंशी पर भी दबाव देके हम लोग कराएंगे, लेकिन आपका समर्थन चाहिए, और आपके समर्थन की अपील करने के लिए हम आए हैं, यही आग्रह हम करने के लिए आए हैं। तो हम समझते हैं कि आप सब लोग विवेक से, दिमाग से, सोच के, भावना से ऊपर उठकर इस बार चुनाव में, जहानाबाद के चुनाव में मतदान करेंगे। यही आग्रह और अपील आपसे करते हुए हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।